आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिकल्स तो आप खुद ही कर रहे हैं। बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आज हम कर रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सिर्फ एमएस वर्ड के टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हमने हेडर्स एंड फुटर्स लगाने सीखे हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। So first question is, in which view headers and footers are visible? अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो आप याद करें तो हेडर्स एंड फुटर्स किस ऑप्शंस में हमें मिलता है? नॉर्मल व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में, पेज लेआउट में या ड्राफ्ट में? पेज लेआउट व्यू। सो प्रिंट लेआउट व्यू है मैम। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज। हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई जब लगा है ऐसे लगा हुआ नहीं था। उस मैम इसमें सर्वो बोर्ड लगी हुई थी, उसका स्क्रू से उस मैम लगाई गई थी। इमेज को हमने रिमूव करना है, मतलब थोड़ा सा हमने शॉर्ट करना है, तो कौन से ऑप्शन से होता है? हाइडिंग, बॉर्डरिंग, कटिंग या क्रॉपिंग? क्रॉपिंग। क्रॉपिंग से। नेक्स्ट है टू अप्लाई एक सेंटर एक भी बन अलाइनमेंट जाता ऑन ना द तो बेटर हो पैराग्राफ। जाता। हम सेंटर अलाइनमेंट करते हैं एक पैराग्राफ। एक को कम से कम बना दो। डॉक्यूमेंट्स ले जाऊँ अपने साथ और ऑफिस में अगर मेरे को इक्विपमेंट मिल मैम एक जाती है बार तो म्यूट कर लीजिए, किसकी आवाज आ रही है? कम से कम एक भी बन जाए ना, दो में से एक भी अगर हो जाए ना सेंटर हो जाए। अलाइनमेंट जो होता और है क्या करो पैराग्राफ बेटा, में, हम ये उसके लिए सब क्या इसको प्रेस एक्सप्लेन करते हैं? करवाओगे? उसके लिए मैं एक पावर सी वाला सही है क्या? कंट्रोल सी प्लस है। क्या चाहिए इसमें? मिनट मैम बस। मतलब सॉकेट्स वर्क करना है। हाँ हाँ, टेस्ट करके तुम्हें देखना तो टेस्ट भी कर लो वैसे। हाँ जी, ये हमारी मैम शॉर्टकट कीज़ हैं। शॉर्टकट कीज़ में पूछा गया है कि जब हम सेंटर अलाइनमेंट करते हैं पैराग्राफ में, हमारे पास लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई 4 चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की कौन-सी है सेंटर अलाइन करने की? तो आंसर इज़ कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई। मैंने शॉर्टकट कीज़ का एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट आपके पास शेयर किया था, तो उसमें आप देखेंगे तो ये ऑप्शन भी मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन नोट डाउन कि सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस सी किस लिए होती है? व्हाई वी यूज कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की? कट के लिए। कट के लिए। और कंट्रोल प्लस वी? कंट्रोल पेस्ट। पेस्ट। बोल्ड पेस्ट के लिए, राइट। पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है। नहीं सी सी कट के लिए। और कंट्रोल प्लस एक्स? पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए होता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। हमने पेज में अलाइनमेंट मार्जिन सेट किए हुए हैं, उसके बीच में और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है उसे स्पेसिंग कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं, गटर या इंडेंटेशन। स्पेसिंग। स्पेसिंग किस लिए हम यूज करते हैं? अलाइन दो लाइनों के बीच में हाँ, दो दो पैराग्राफ लाइन। के दो लाइन के बीच में हमारा जो वर्ड होता है वो स्पेसिंग होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अलाइन मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग होती है। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट तो हमारे पास 4 ही है मैम, है ना? इंडेंटेशन। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये हमारी अलाइनमेंट है। मार्जिन आपको पता है, मार्जिन हम छोड़ते हैं जब हम पेज का, हमने पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है उससे पहले हम कुछ मार्जिन छोड़ते हैं। मार्जिन और हमारे पैराग्राफ के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस होता है जिसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। स्पेसिंग आपको पता है, स्पेसिंग किसे कहते हैं हम? नेक्स्ट इज टेक्स्ट स्टाइल फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज।
टेक्सटाइल फीचर जो होता है MS वर्ड का, उसे हम वर्ड आर्ट कहते हैं, वर्ड कलर, वर्ड फॉन्ट या वर्ड फिल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, टेक्सटाइल फीचर्स ऑफ MS वर्ड इज, जो हम MS वर्ड में टेक्सटाइलिंग फीचर यूज करते हैं वो वर्ड कलर होता है, वर्ड फॉन्ट, वर्ड फिल या वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, राइट। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हमें तभी याद रहेंगे अगर हमने एक बार भी कोई ऑप्शन ट्राई करके देखा है, क्योंकि अगर हमने हेडर फुटर या हमने वर्ड आर्ट यूज किया तो हमें पता है कि टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर वही होता है। नेक्स्ट है, विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट? फुटर, एंड नोट, फुट नोट, हेडर। एंड Footer. नोट। End note. और फुटर कहाँ लगाते हैं फिर हम? एंड नोट Footer होगा। not. Header फुटर सबसे तो ऊपर, फुल footer पेज के सबसे नीचे आ नीचे। जाता है हम्म, आई थिंक। राइट। हेडर आपको Line. पता है हेडर कहाँ लगाते हैं हम, फुटर कहाँ लगाते हैं? इसने पूछा एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर लास्ट होता यानी हम बिल्कुल बॉटम पे लगा रहे हैं तो वो हमारा फुटर होता। नेक्स्ट है, टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5। आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी यूज शॉर्टकट की। कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे? Ctrl+5 ये शॉर्टकट की है, ये आप याद कर लीजिए। अगर हमने लाइन स्पेसिंग 1.5 यूज देनी है तो एक तो ऑप्शन है कि हम जाके वर्ड में चेंज कर सकते हैं थ्रू टूल बार। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हम कुछ शॉर्टकट कीज हम लोग यूज करते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, Ctrl+5। नेक्स्ट इज, a number of letter that appears little above the normal text is called H2O, नहीं सॉरी, x raised to power 2। तो what it is called? Superscript, subscript, supertext, top text? सुपर स्क्रिप्ट। Superscript, right. A number of letter that appears little below the normal text. H2O, सबस्क्रिप्ट। subscript। मैम सबको आंसर करना है, एक ही मैम आंसर करती रहेंगी या वही मैम पढ़ के आई हैं बस आज? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट। हम पेज नंबर हेडर पे डाल सकते हैं, फुटर पे, बोथ ए एंड बी या नन? Both A and B. आई थिंक यस, बोथ। हम पेज नंबर को हेडर में भी इंसर्ट कर सकते हैं, फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट? वाटरमार्क मैंने आपको बताया था कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में वाटरमार्क भी ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं वाटरमार्क में, इमेज यूज कर सकते हैं, या दोनों यूज कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं? दोनों। बोथ ए एंड बी। हम बोथ ए एंड बी, एस टेक्स्ट भी हम यूज कर सकते हैं और इमेज भी यूज कर सकते हैं। Which item appears dimly behind the main body text? What it is called? Watercolor, watermark, background, back color. Which items appears dimly behind the main body text? watermark Watermark. Watermark. watermark Yes, watermark. watermark Which features text starts a new line whenever a word or sentence reach a border? text align होगा text align align wrapping Text wrapping. Text wrapping feature पढ़ा है हमने? नहीं। नहीं पढ़ा है। टेक्स्ट रैपिंग फीचर होता क्या है? टेक्स्ट रैपिंग का मीन्स है, हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस पैराग्राफ में अगर मैं एट द एंड ऑफ लाइन पहुंच गई हूँ तो टेक्स्ट रैपिंग फीचर क्या करता है, हमें नेक्स्ट लाइन में ले आता है। और अगर उसी लाइन के बाद मुझे एक इमेज इंसर्ट करनी है तो टेक्स्ट रैपिंग फीचर मुझे ये भी फैसिलिटी देता है कि मैं अपने पैराग्राफ के बीच में
इमेज डाल सकती हूँ, राइट? आपने एक पैराग्राफ लिख लिया वर्ड में, आप आज ट्राई करके देखना, उस पैराग्राफ में अगर आपको इन बिटवीन इमेज डालनी है तो आप थ्रू टेक्स्ट रैपिंग, एक फीचर होता है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको दिखाई देगा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, उसमें वीडियो मैंने एक आपको दिखा रही हूँ जिसमें आपको बता रहे हैं कि टेक्स्ट रैपिंग का फीचर जो है वो वर्ड में कैसे ओपन होता है। अभी तक आपने क्या किया, आपने कुछ टेक्स्ट एंटर किया, टेक्स्ट एंटर करने के बाद आपने एक इमेज भी एंटर करी है। जैसे ही आपने इमेज एंटर करी है, इमेज एंटर करने के बाद उसके जितने भी टूल्स हैं वो आपके ऊपर टूल बार में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि इमेज की जो पोजीशन है वो आप कहाँ लिखना चाहते हैं, इन लाइन में, ऑनलाइन, सेंटर। तो आपने सपोज करो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के बाद आपकी जो इमेज है वो इमेज बिल्कुल लेफ्ट साइड में आ गई है। ये जो हमारा फीचर होता है, ये टेक्स्ट रैपिंग का फीचर होता है कि आपने जो इमेज लगाई है उस इमेज को आप इन बिटवीन पैराग्राफ के बीच में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, और जहां भी आप उसको प्लेस करेंगे जो टेक्स्ट है वो उसको आसपास आप अपने आप रिवॉल्व हो जाएगा। आप जैसे जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे आप इमेज को ऊपर लेफ्ट, राइट, साइड, सेंटर में प्लेस कर रहे हैं, टेक्स्ट अपने आप उसके आसपास घूम रहा है, लेकिन इमेज के पीछे कोई टेक्स्ट छुप नहीं रहा। इसी फीचर को हम टेक्स्ट रैपिंग फीचर बोलते हैं। आप एक बार इसको करके देखेंगे, इमेज और इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये जैसे ही हम इमेज इंसर्ट करते हैं, ये अपने आप एक ऑप्शन ऊपर दिख जाता है मैम टेक्स्ट हाँ, जैसे ही आप इमेज इंसर्ट करेंगे ना, आपके पास ऊपर इमेज के टूल्स आ जाएंगे। उस टूल में अच्छा सबसे अच्छा पहला तो ऑप्शन है पोजीशन का, जिसमें आपको ये बताना है कि आप अपने इमेज की पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, यानी बैकवर्ड में रखना चाहते हैं, टेक्स्ट के फ्रंट में रखना चाहते हैं, वो आपको बता देंगे। उसके बाद आप उस पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं, जहां भी आप मूव करेंगे टेक्स्ट वहां से हट जाएगा अपने आप। ठीक। ठीक है मैम। हम्म, Okay, the direction of a rectangular page for viewing and printing is called, डायरेक्शन जो होती है पेज की व्यू करने के लिए और प्रिंट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन, प्रिंट लेआउट, डायरेक्शन या प्रीव्यू? प्रीव्यू या प्रिंट लेआउट दोनों में से कोई ना एक होना चाहिए। प्रीव्यू नहीं, डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात हो रही है मैम। प्रिंट लेआउट। डायरेक्शन। कल हमने डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ की थी। लैंडस्केप और ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट, हाँ, दो हमारे पास पोर्ट्रेट। डायरेक्शन होती है ना जब हम प्रिंटिंग के लिए करते हैं, तो वो हमारा ओरिएंटेशन में आता है। प्रीव्यू तो जस्ट एक ऑप्शन है देखने का कि आपका देखने के लिए। डॉक्यूमेंट कैसे दिख रहा है। ओरिएंटेशन में दो चीजें होती हैं हमारे पास, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जिसे लैंडस्केप। ओरिएंटेशन कहते हैं। हाँ हाँ आपने पेज की डायरेक्शन ही चेंज कर दी है, एक
हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो दूसरा वर्टिकल आ रहा है। नेक्स्ट है वी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग। अगर आपने कोई शेप इंसर्ट करी है उसका बॉर्डर आपको हटाना है यानी रिमूव करना है या छुपाना है तो क्या सिलेक्ट करेंगे आप? नो लाइन, नो आउटलाइन, व्हाइट लाइन, नो बॉर्डर। नो नो बॉर्डर, लाइन। बॉर्डर होगा, नो लाइन होता है उसमें? नो लाइन, नो बॉर्डर या नो नो आउटलाइन। आउटलाइन। आउटलाइन होती है जब आप ये सारे ऑप्शंस ना एक बार आपको ट्राई करने पड़ेंगे। आपने कोई इमेज इंसर्ट करी, अगर मुझे उसका बॉर्डर शो करना है तो क्या ऑप्शन आता है? बॉर्डर हटाना है तो क्या ऑप्शन आता है? राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। बहुत छोटे-छोटे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हम जो है हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ मैं आपसे क्योंकि प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही रहे हैं अपने आपस जो भी हम सीख रहे हैं। डॉक्यूमेंट टाइप करना भी हमें आता है मोबाइल्स में। हम बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें एमएस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं।